दर्शकों जय माता दी। मैं हूं पंडित दिनेश। आप देख रहे हैं मेरा विशेष कार्यक्रम राशिफल फरवरी माह का। हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जो जातक हैं वो उनका इस जो यह माह है कैसा रहने वाला है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो दर्शकों जो मेरे सामने है मैं देख रहा हूं, इस समय आपका भाग्य जो पक्ष है वो प्रबल रहेगा, किंतु पराक्रम में क्या है, पूर्णतः कमी आएगी। पराक्रम में क्या है, आपकी कमी होगी। इसके लिए आपने, क्योंकि इस समय बुध और शुक्र की युति हो रही है, और वो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि बुध और शुक्र की युति बनने से आपको पत्नी का विशेष करके सहयोग लेना है। अपनी बुद्धि का क्या है, बुद्धि, क्योंकि बुध वक्री भी है, इसलिए दोनों की युतियां भी बन रही 8 फरवरी के बाद। इसलिए आपका क्या है, पत्नी, इस समय पत्नी से बड़ा सामंजस्य सभी लोग बना के रखें। पत्नी से सदैव सामंजस्य बना के ही रखना चाहिए, क्योंकि वह अर्धांगिनी होती है और वह जब प्रसन्न रहती है तो हमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। और जिन लोगों के घर में पत्नियां, स्त्रियां दुखी रहती है, वो उनका जीवन सदैव दुख से भरपूर्ण रहता है। इसलिए अपने जीवन में सुख चाहते हो तो पत्नी का सहयोग अवश्य प्रदान करें और पत्नी को खुश रखने का प्रयास करें। और साथ ही, क्योंकि पराक्रम में आपका गुरु चंडाल योग बन रहा है, और पराक्रम में मतलब आपका क्या है, बाहर क्या है, आपको अपमानित होना पड़ सकता है। आपकी बात को लोग नहीं मानेंगे, आप उससे क्या रहेंगे, खिन्न हो जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप, इसका उपाय है, आप जैसा स्वयं के साथ चाहते हैं कि मेरे साथ व्यवहार व्यक्ति ऐसा करें, आप वैसा ही व्यवहार किसी औरों के साथ भी करें। इससे आपके साथ वैसा ही होगा जैसा आप दूसरों के साथ करते हैं। तो इस समय आप क्या करें, व्यवहार वही दूसरों से करें जो आप अपने साथ चाहते हैं। और इस समय क्या है, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, और व्यापार नौकरी आदि में भी आपको लाभ होने के बहुत से चांसेस हैं। और अपने इष्ट देव का स्मरण करें, भगवान शंकर को जल से अभिषेक करें और जलधारा का अभिषेक करें। और अभिषेक करने के बाद साफ सुंदर वस्त्र से आप क्या साफ करके उस पर भगवान शंकर पर मालिश करें। घी की या तेल से आप मालिश कर सकते हैं, और भगवान को चंदन पुष्प जो भी यथाशक्ति आप पूजा कर सकते हैं वह भगवान की करें, आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो दर्शकों, आपकी कुंडली में किस प्रकार का योग है, आप के ग्रह की स्थिति क्या है, वर्ष फल जो है आपका वर्ष कुंडली, उसमें किस प्रकार की स्थिति है, इन सब बातों का विश्लेषण करके ही आपके विषय में बताया जा सकता है। ये आपको क्या है, एक माध्यम है आपसे मिलने का, और आप परमात्मा से प्रार्थना करने का कि परमात्मा आप लोगों का कल्याण करे। आप लोग जो भी लोग सुन रहे हैं, आपका भाग्य, यदि इसमें किसी भी प्रकार की कमियां हैं, आप इससे भयभीत न हो, डरे नहीं। कि यदि किसी के इसमें कहा है इस समय आपको लाभ कम प्राप्त होगा, तो ये नहीं कि आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। आपकी कुंडली में किस प्रकार का योग है उसको देखने के बाद ही बताएं। ये तो एक माध्यम है, आप तक पहुंचने का माध्यम है। इसलिए दर्शकों, किसी भी चीज़ से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार में परमात्मा एक ऐसी शक्ति है, परमात्मा जो किसी भी चीज़ को बना सकता है और बिगाड़ सकता है। उसके पास एक पावर होती है, वह आपके भाग्य को, जो उसने लिखा है उसको बदल भी सकता है, और उसको बदलने के लिए माध्यम चाहिए। वो माध्यम हम लोग, कोई भी व्यक्ति बनता है, और आपको सिर्फ करना है विश्वास, क्योंकि श्रद्धा क्या है, माँ पार्वती है, और विश्वास भगवान शंकर है। आपके प्रत्येक कार्य हमारे जीवन में सफल कब होते हैं, जब श्रद्धा और विश्वास हमारे मन में जागृत हो जाता है, तो परमात्मा की हम पर विशेष कृपा हो जाती है। तो दर्शकों, आपका यह माह जो फरवरी माह है बहुत अच्छा जाए। धन, यश, वैभव, लक्ष्मी से आप परिपूर्ण हो। बहुत से फ़ोन आते हैं, बाहर से लोगों के आते हैं, और वो कहते हैं मात्र शून्य मात्र से हमें बहुत अधिक एक एनर्जी प्राप्त होती है हमसे बात करने की। जब आप हमसे बात करते हैं, बाहर से, हमें अमेरिका से कई लोग फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, तो वो बात करते करते कहते हैं कि हमें मात्र आपसे बात करने से हमें बहुत रिलीफ मिलता है। तो दर्शकों, ये सब उस परमात्मा की कृपा है। और मैं बार बार कहता हूँ, जब मैं राशिफल बताता हूँ तो एक विशेष पाठ करने के बाद करता हूँ कि यदि कुछ जो कमियां राशि में हैं, जो किसी की राशि में क्या है, कुछ ऐसा होता है कि हानि के योग होते हैं, वह पाठ जो हम करते हैं उसके बाद जब बोलते हैं तो वह हानि जो आपके उसके लिए है वह नहीं होगी, और आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसलिए दर्शकों, आपका जीवन मंगलमय हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ।
जय माता दी।